प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 84 है और तिथि यानी तारीख है 10 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, अब दिन प्रतिदिन हम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में हम इन्हीं कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्योंकि परीक्षाएं आपकी नज़दीक आ चुकी हैं, पास आ चुकी हैं, तो इसलिए वर्कशीट जो भी आपकी आ रही है उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, अभ्यास करें। इससे आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होगी और अंक भी बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे आप लोग। तो आइए, हमें आज पढ़ना है पठित पद्यांश। पठित का मतलब जो पहले से आपने पढ़ा है या आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसी को हम पठित पद्यांश कहेंगे। हालांकि यहाँ पर पठित गद्यांश दे दिया गया है, लेकिन यहाँ कविता दी गई है। शायद ये गलती से यहाँ छप गया है, तो ये गद्यांश नहीं है, ये है हमारा पद्यांश। तो आइए शुरू करें, कविता को समझ लेते हैं, क्योंकि कविता को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और जब तक कम से कम 2 या 3 बार आप कविता को ध्यान से पढ़ लें, यानी पद्यांश को, और समझने का प्रयास कर लें, फिर जब आप समझ लें तो फिर प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों के बाद फिर से कविता पढ़ें, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो। आइए शुरू करें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब देखिए, पहले स्टेंजा में क्या कह रहा है कि बादल गरजो, कि कवि कह रहा है कि बादल के धरती के सभी प्राणी जो नया जीवन प्रदान करते हैं, यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। तो बादल प्रतीक है साहस जगाने का, उत्साह का, जोश का। और वो कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल। ये कह रहा है ना, देखो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गन धारा धरो, कि हे सुंदर घुंघराले बादल, यानी काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैल कर, यानी घेर घेर घोर गगन, यानी पूरे आकाश को घेर कर, फैल कर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए, यानी घुंघराले बाल भाई बादल के तो होते नहीं हैं, लेकिन ऐसे लगते हैं जैसे वो घुंघराले हैं। घुंघराले बाल किसके होते हैं? मनुष्य के। तो मानवीयकरण हो गया यहाँ। जब भी किसी प्रकृति की तुलना मनुष्य की चीज़ों से की जाती है, तो वहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। बाल कल्पना कैसे पाले, फिर कहता है कि यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल हैं, और जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। फिर आगे कहता है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। फिर कवि आगे कहता है कि अपनी गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से, विद्युत छवि यानी विद्युत होती है बिजली, कि इसके प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ, हिम्मत, ताकत भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार कर दो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। प्यारे बच्चों, वो बादल जो खेतों में बरसता है और फसलों को एकदम लहलहा देता है, उनको जीवन देता है। तो बादल एक जोश का, उत्साह का प्रतीक है, कि जो अंदर छुपा हुआ है उसको मनुष्य में एक जोश के रूप में बाहर करता है। तो नूतन कविता फिर भर दो, फिर से कोई एक नई कविता रचने को वो कहते हैं और बादल से आह्वान करते हैं कि बरसो। फिर इसके बाद अगले स्टैंजा में वो कहता है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि बेचैन थे, उदास थे, विश्व के निदाद के सकल जन, और दुनिया के लोग गर्मी से बेहाल थे, परेशान थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और किसी दिशा से घूमते हुए वो धरती तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे वो आए, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि ये धरती जो इतनी तपी हुई है, जल रही है, इसको फिर से
बरसाकर अपने बादलों के द्वारा पानी से उसे शीतल ठंडी कर दो, बादल गरजो। तो कवि ने यहाँ बादल को एक जोश और उत्साह के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया है। और दूसरे स्टैंजा में हम देखें तो ये धरती की प्यास बुझाने का काम करता है, लोगों को शांत करने का मन करता है, यानी इसके बादल के दोनों रूप इसमें दिखाए गए हैं। तो आइए इन्हीं के आधार पर प्रश्नोत्तर अभ्यास शुरू करें। अब यहाँ हमारा जो प्रश्न है, पहला हमारा प्रश्न है कि कवि किसे गरजने के लिए कहते हैं। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेर को, मेघ को, आकाश को, हवा को। अब क्योंकि बादलों की बात आ रही है और बादल को मेघ कहते हैं, तो हमारा उत्तर है खा, कवि मेघ को गरजने के लिए कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि बादल के हृदय में क्या है। तो उत्तर है हमारा का, काले घुंघराले बाल, खा, बाल कल्पना, ग, विद्युत छवि और घ, नवजीवन। तो बादल के हृदय में छुपा है विद्युत छवि यानी बिजली। तीसरा है सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे, यानी वो उदास क्यों थे, बेचैन क्यों थे। 4 ऑप्शन हैं, का अत्यधिक गर्मी के कारण, खा अत्यधिक बारिश होने के कारण, गा कम बारिश होने के कारण और घा इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक हमारा उत्तर है का, अत्यधिक गर्मी के कारण। चौथा प्रश्न हमारा है कि अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था। अज्ञात दिशा से आने वाला बादल था, हमारा उत्तर है घा। तो इस तरह हमने ऑब्जेक्टिव यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढे, छांटे। तो अब हमारा 5वां प्रश्न है कि कवि किससे और क्या आह्वान करता है। आइए इसका उत्तर देखें। 5वां प्रश्न हमारा है कि कवि किससे और क्या आह्वान करता है। तो उत्तर हमारा है कि कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है, अर्थात कवि चाहते हैं कि बादल लोगों में उत्साह का संचार कर दे, यानी कि जोश भर दे। वो बादल से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह गरजो बरसो कि लोगों में एक नव चेतना पैदा हो, क्रांति की मिसाल पैदा हो, लोगों में जोश और उत्साह भर जाए, वो फिर से पहले जैसे हो जाए। छठा प्रश्न है कि बारिश नहीं होने पर संसार की स्थिति क्या होती है। उत्तर हमारा है कि बारिश न होने के कारण संसार के सभी लोग उदास तथा अनमने हैं, उत्साह खत्म सा हो गया है, जैसे उनमें उत्साह या जोश बाकी ना रहा हो। आपने देखा है जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है तो आपका मन करता है कि कैसे भी पानी मिल जाए, या किसी नदी में गोता लगा ले, या किसी ठंडे बहते हुए जल के नीचे बैठ जाएं। तो बारिश नहीं होने से किसानों की स्थिति भी बिगड़ती है, आम मनुष्य की भी बिगड़ती है, और जब वो बरसता है तो पूरा संसार खुश होता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। सरल है, बस केवल ज़रूरत है ध्यान से कविता को पढ़ने की और फिर उसके प्रश्नोत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव ढूंढने की, खोजने की। बहुत सरल और आसान है, केवल आपको ध्यानपूर्वक प्रयास करना है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय समय पर हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और शारीरिक दूरी एक दूसरे से बनाकर रखें। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। शुभकामनाएं।